तो ये सारे जो आपके एमसीक्यूज हैं, ये एमसीक्यूज जो भी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो हुई है, ऑल इंडिया के जो वेटनरी एग्जाम्स हुए हैं उसके वो जो एक्सट्रैक्ट किए हमने, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी से आपको जो क्वेश्चंस आते हैं किसी पेपर में, वो हार्डली जैसे 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, इतने ही आते हैं, 3-4 क्वेश्चन हो गए, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट 300 के अराउंड क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 10 ईयर से जो एक्सट्रैक्ट किए हैं, ऑल इंडिया जो वेटनरी एग्जाम्स हुए हैं वहाँ के सारी स्टेट से, मतलब कहीं पे भी अभी तक जो एग्जाम्स हुए हैं वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किए। तो ओवरऑल ये पूरा एक आपका यू कैन से पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। तो इसी के बेसिस में हमने हमने जो थ्योरी का कंटेंट बनाया था वो इसी को लेके ही बनाया था, ताकि जो आपका थ्योरी पोर्शन है वो भी कवर हो जाए, और उसी से मतलब इसी कंटेंट से अगर आपको कोई क्वेश्चन ट्विस्ट होके आता है तो आप यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो यही हमारा पर्पस था। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लोगे तो आपके जो पेपर में 4-5 क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप पक्का उसको श्योरली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, जो भी है उसका सही आंसर मार्क कर सकते हो। और जो बाकी जैसे अब अगर आप बुक्स सॉल्व करने लगो, और बाकी अगर क्वेश्चन बैंक्स, काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल है ऑनलाइन अगर आप बोलो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन बैंक दैट इज नॉट स्पेसिफिक टू वेटनरी एग्जाम्स, ऑफिसर एग्जाम्स, ठीक है, जो वेटनरी सर्जन एग्जाम होता है या एलडीओ एग्जाम्स होता है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो उसी के स्पेसिफिक नहीं है। उसमें आपको पीजी एग्जाम्स, आईसीआर जेआरएफ, जो एसआरएफ आईसीआर नेट एग्जाम्स, उन सब एग्जाम्स के जो एएसआरबी नेट एग्जाम होता है, उस सब एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो उसमें मिलेंगे। वो कंटेंट स्पेसिफिक नहीं है। तो हमारी सीरीज इसीलिए ये स्पेशल है क्योंकि ये जो क्वेश्चन बैंक है जो हमारा बना हुआ, ये स्पेसिफिकली वही है जो अभी तक क्वेश्चंस आए हैं वेटनरी एग्जाम्स में। ठीक है, ये वही क्वेश्चंस है। और इसके अलावा मैं कोशिश करूंगी, जो मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जिसकी प्रोबेबिलिटी है आने की, तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगी साथ में। तो हम क्वेश्चन बैंक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो पहले ये क्वेश्चंस मैंने कंटेंट वाइज मींस टॉपिक वाइज प्रिपेयर किया है। तो करवाऊंगी तो सारे क्वेश्चंस। तो जैसे कि पहला है आपका बैक्टीरियोलॉजी, जो जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। बैक्टीरियोलॉजी में आपका जनरल एंड सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं वहीं से। ठीक है, जनरल और सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी से। जनरल बैक्टीरियोलॉजी से पहला क्वेश्चन आपका जो है, दिस क्वेश्चन सेज प्लाज्मिड इज, प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड इज अ ऑप्शन है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए डिपेंडेंट ऑन बैक्टीरियल क्रोमोसोम फॉर रेप्लिकेशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए capable of autonomous replication, or it is a part of mammalian DNA in bacteria, and D option is none of the above। क्या है इसका आंसर? कोई बता सकता सेकंड। है? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, यस, इट इज द, यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट नहीं होता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। और इसमें ये इसके पास क्या होता है, क्यों इसको ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन बोलते हैं? क्यों बोलते हैं ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन है? आपने वीक ओरिजिन ऑफ मार्क की। रेप्लिकेशन। हाँ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बिकॉज राइट। प्लाज्मिड का जो खुद का एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, वो खुद खुद ही रेप्लिकेट कर सकता है, इसलिए वो बैक्टीरियल डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं है। तो क्लियर है ये इसका आंसर सबको, एवरीवन? सो प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये हमेशा डायग्राम याद रखना, प्लाज्मिड क्रोमोसोमल का पार्ट नहीं है, इट इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड का ही क्वेश्चन है, प्लाज्मिड की क्या प्रॉपर्टी नहीं है? इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड,
ऑप्शन ए डबल स्ट्रैंडेड, ऑप्शन बी सर्कुलर, ऑप्शन सी रेप्लिकेट्स ऑटोनॉमसली, ऑप्शन डी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरियम। क्या है इसका करेक्ट आंसर? डी। व्हाट? डी ऑप्शन। डी। और किसी को कोई ऑप्शन आंसर लगता है? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए ही नहीं होता है प्लाज्मिड, ठीक है? प्लाज्मिड इसका इंडिपेंडेंट होता है, वो ऑटोनॉमस है। वो किसके लिए होता है, किस चीज के लिए होता है प्लाज्मिड बैक्टीरिया के पास? और यूनिट जीन ट्रांसफर। वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के लिए वो जीन ट्रांसफर करता है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हो गई, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है उसमें, तो वो जीन्स को ट्रांसफर करता है। बट बैक्टीरिया को उसकी जान बचाने के लिए, सर्वाइवल के लिए प्लाज्मिड नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर? आगे चले। चलो अब थर्ड क्वेश्चन है, द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, सो ड्रग रेजिस्टेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक क्या हो गया आपका? क्या प्लाज्मिड। है ये? वही क्वेश्चन है। सो इसमें क्या आएगा आंसर? सो प्लाज्मिड। योर करेक्ट आंसर विल बी बी, प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट है, एंड दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग रेजिस्टेंस। सो फिम्ब्रिया का क्या काम होता है? एडिशन का। एडहेशंस, वेरी गुड। फिम्ब्रिया का काम होता है एडहेशन करना। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन राइबोसोम का सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, वेरी गुड, प्रोटीन सिंथेसिस करना। एंड मीजोसोम इज फॉर Respiratory enzymes. respiration. So mesosomes are for the respiration. यस। सो आप इसको, ये प्लाज्मिड की एक डायग्राम है, प्लाज्मिड को आप याद रख सकते हो। प्लाज्मिड हैज अ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्लाज्मिड हैज अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, जो ड्रग रेजिस्टेंस को ये ट्रांसफर करता है। ठीक है, क्लियर हो गया प्लाज्मिड के? अभी हमने 3 क्वेश्चन किए। सो प्लाज्मिड का यू कैन से प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक नंबर खोली प्लीज विचित्र बीज है बीज वाले देख रहे हो नो टॉकिंग, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, देन प्लाज्मिड क्या है? कैरीज ड्रग रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड का? प्लाज्मिड इज ऑल्सो अ, एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है, देन प्लाज्मिड इज ऑल्सो अ क्लोनिंग वेक्टर, इट इज ऑल्सो अ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, चले आगे, शेल वी मूव? यस मैम। किसी को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, प्रोकैरियोट्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम यूकैरियोट्स बाय देयर phospholipid plasma membrane. Your option B is cytoplasm with ribosomes. Your option C is nucleoid instead of the nucleus. And your option is D is membrane bound organelles. क्या है करेक्ट Nucleoid, आंसर? nucleoid instead of nucleus. और कोई? Membrane bound organ. यस, ये नहीं, आंसर इज सी, बट ये कंफ्यूजन के लिए डाला हुआ है आपको, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, क्योंकि बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में एक तो फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, ठीक है। इसका डायग्राम देखते हैं, चलो। ठीक है, बैक्टीरिया और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, इसमें क्या होता है? फॉस्फोलिपिड की जो सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में होती है कॉमन, ठीक है। सेल वॉल इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक। सेकंड और क्या चीज था इसमें? साइटोप्लाज्म विद राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स तो दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यू कैन सी राइबोसोम भी दोनों में प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में प्रेजेंट है। थर्ड थिंग थी न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड इसमें होता है, इसमें क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस। एंड फोर्थ थिंग इज
कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसमें होते ही नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड जो है वो दोनों को डिफरेंशिएट करता है कि एक न्यूक्लियोइड है, एक न्यूक्लियस है। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो तो मतलब इसके पास है ही नहीं है ना, और इसके पास है, तो इसको हम इसको मार्क नहीं करेंगे। जो करेक्ट आंसर है इसका यही है, न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस ये दोनों का डिफरेंशिएटिंग फीचर है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के साथ। इसका करेक्ट आंसर आपका यही रहेगा, ऑप्शन सी, न्यूक्लियोइड इंस्टेड ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। एक ही स्टूडेंट है क्या इसमें? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? समझ गए मैम। हाँ, समझ आ गया मैम। समझ आ गया। रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, एक ही, मेरे को तो एक ही स्टूडेंट की आवाज आ रही है। चलो अच्छा है, अच्छी बात है, समझ आ रही है। थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ओके? जहां पे भी डाउट होगा मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए बाय अ बैक्टीरियम इज कॉल्ड एज। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए है ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है ट्रांसडक्शन, ऑप्शन सी है कॉन्जुगेशन, ऑप्शन डी है ट्रांसफेक्शन। क्या है करेक्ट आंसर? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन? एनवायरनमेंट अच्छा, से ट्रांसडक्शन डीएनए क्या होता है? ट्रांसडक्शन क्या होता है? ट्रांसडक्शन क्या होता है? बैक्टीरिया मैम फेज जीन किया। ट्रांसफर करना, एक सेल से किससे? दूसरे सेल में जीन ट्रांसफर करना बाय हाँ, बैक्टीरिया। किस 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 क्या इसका जो कैरियर क्या होगा? बैक्टीरिया प्लाज्मिड। फेज। बैक्टीरियोफाज। एंड कॉन्जुगेशन? प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड? कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड में। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड और हाफ एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड और एफ प्लाज्मिड। चलो ठीक है, अब ये तीन चार टर्म्स हैं, इसको देख लेते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है कि डायरेक्ट नेकेड डीएनए जब लेता है बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब बैक्टीरिया का ब्रेकडाउन होता है, उसका डीएनए बाहर आ जाता है, और जब वो बाहर आ जाता है वो उसकी लाइसिस हो जाती है डीएनए की। ठीक है, तो वो लाइसिस होने के बाद वो डीएनए जो है वो दूसरा डोनर डीएनए, वो डोनर बन जाता है, दूसरा जो रेसिपिएंट सेल है वो उसको लेता है। तो रेसिपिएंट सेल, इसको ये कॉम्पिटेंट सेल होता है। ठीक है, कॉम्पिटेंट सेल क्या होता है? क्या होता है कॉम्पिटेंट सेल, किसी को पता है? कॉम्पिटेंट सेल वही हो गया, मतलब हर कोई थोड़ी ना बैक्टीरिया फ्री डीएनए को ले लेगा। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं इन्वायरमेंट में, तो हर कोई बैक्टीरिया नहीं उस फ्री डीएनए को ले लेगा, तो वो तो फिर उसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन जीन्स जाती रहेंगे, ऐसा नहीं होता। जो कॉम्पिटेंट सेल्स होता है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, जिसकी पोर सेल्स में चेंजेस होते हैं, वही कॉम्पिटेंट सेल डीएनए को ले सकता है और ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, और जो ट्रांसडक्शन होता है, ट्रांसडक्शन आपका किससे होता है? ट्रांसडक्शन होता है आपका बैक्टीरियोफाजिस से। ठीक है, ये सारे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के मेथड है। और जो कॉन्जुगेशन होता है, इट इज विद द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सेक्स पिलाई, सेक्स पिलाई, और ये एफ प्लाज्मिड से होता है। ठीक है, इट्स अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सेल। और ट्रांसफेक्शन इट्स अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकैरियोट्स में होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में। क्लियर है? यस मैम। ओके।